गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनीष शर्मा आज आपके लिए 12th क्लास की पोइम लेकर के आया हूँ। उस पोइम का नाम है दी हॉप और उसके पोइट है राजन अग्रवाल। डियर स्टूडेंट्स, राजन अग्रवाल के बारे में आपको बताऊं कि राजन अग्रवाल का जन्म 1991 में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में सिंगाना नामक एक जगह है, उस वहां पर इनका क्या हुआ है, बर्थ हुआ है। यंग पोइट है और लगभग 50 पोइम्स इनकी पब्लिश्ड हो चुकी है और उन्हीं में से एक पोइम है दी हॉप, जिन्हें राजस्थान बोर्ड 12th इंग्लिश कंपलसरी के सिलेबस में क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। तो इस पोइम की हम स्टडी करते हैं, इसकी समरी बताऊंगा, टेक्स्ट स्टडी हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दी हॉप। हॉप हॉप का मतलब होता है आशा, नाम से ही पता है आशा। जैसे हमारी कहावत है कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, हॉप को बोलते हैं हम आशा उम्मीद। हम कहते हैं उम्मीद पर ही दुनिया क्या है, कायम है। वो इस पोइम की एक थीम है, विषय वस्तु है। तो ये जो हॉप पोइम है, इसकी सबसे पहले बात करें तो हॉप एक मोटिवेशनल पोइम है राजन अग्रवाल की। और इसमें राजन अग्रवाल ह्यूमन बींग्स को मोटिवेट करते हैं। ह्यूमन बींग्स को, मानव प्राणी को, ह्यूमन बींग्स को मोटिवेट किया गया है, मनुष्य को मोटिवेट किया गया है कि उसके जीवन में क्या नहीं होनी चाहिए, निराशा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि हमारा जो लक्ष्य है जो है वो किस पर होना चाहिए, आशा पर होना चाहिए। पॉजिटिव थॉट्स हमारे अंदर आने चाहिए, नहीं कि क्या, नेगेटिव। तो मोटिवेट किया गया है इस पोइम में राजन अग्रवाल की में। तो सबसे पहले इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन बताता हूँ। इस पोइम का इंट्रोडक्शन में पोइट नेम्स प्रोवाइड करते हैं हॉप के। यहाँ पर कवि इस पोइम में कहते हैं कि ये जो हॉप है, इसे अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग नाम से क्या किया जाता है, बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। कोई हॉप को हॉप कहता है, कोई हॉप को आशा कहता है, कोई हॉप को उम्मीद कहता है, कोई एक्सपेक्टेशन कहता है, कोई फ्यूचर रिलेवेंस कहता है, कोई मीजर ऑफ बेनिफिकेशन कहता है, और किसी के लिए क्या है, वो क्रिएशन ऑफ सोल है। तो हॉप को डिफरेंट के दिए गए हैं, नेम्स दिए गए हैं, और उनमें फर्स्ट आता है एक्सपेक्टेशन। कौन सा आता है, एक्सपेक्टेशन आता है कि हॉप को क्या दिया गया है, एक्सपेक्टेशन नेम्स दिया गया है। दूसरा दिया गया फ्यूचर रिलेवेंस, क्या दिया है, फ्यूचर रिलेवेंस दिया गया है। तीसरा दिया गया क्या, बेनिफिकेशन दिया गया है, मीजर ऑफ बेनिफिकेशन। और एक दिया गया है फोर्थ यहाँ पर, क्रिएशन ऑफ सोल। तो इस पॉइंट का इंट्रोडक्शन है, जिसमें पोइट राजन अग्रवाल इस पॉइंट की स्टार्टिंग करते हैं। तो डिफरेंट नेम्स से संबोधित करते हैं किसको, हॉप को। अलग अलग नेम प्रदान किए गए हॉप के द्वारा। तो कवि कहता है इस पोइम में कि कुछ लोगों के लिए हॉप क्या है, एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है, वो उम्मीद करते हैं। ठीक है, और कई लोगों के लिए फ्यूचर रिलेवेंस है। फ्यूचर रिलेवेंस का मतलब है भविष्य की प्रासंगिकता, कि भविष्य की, कि कुछ लोग हैं जो अभी से ही भविष्य के लिए क्या करते हैं, सोचते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, पैसे करते हैं, पैसे जमा करवाते हैं, कोई आरडी करवाता है, एफडी करवाता है, क्यों, भविष्य के लिए, उनके क्या है, काम आए। तो वो किसके लिए है, फ्यूचर रिलेवेंस के लिए। बेनिफिकेशन किसके लिए है, लाभ के लिए है, प्रॉफिट के लिए है। तो अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग प्रकार से संबोधित किया गया किसको, हॉप को। और एक है उसकी क्रिएशन ऑफ सोल। अब ये जो क्रिएशन ऑफ सोल है, ये अकॉर्डिंग टू पोइट है, अकॉर्डिंग टू पोइट। कवि कहता है भाई लोगों के लिए एक्सपेक्टेशन है, ये लोगों के लिए फ्यूचर रिलेवेंस है, लोगों के लिए क्या है, बेनिफिकेशन है। बट मी, लेकिन मेरे लिए तो क्रिएशन ऑफ सोल है, मेरी आत्मा की क्या है, रचना है। और आत्मा की रचना इसलिए मानता है क्योंकि ये कवि को क्या कर देती है, फिर हैप्पी करती है, प्रसन्न करती है। इसलिए कवि इसको क्या मानता है, क्रिएशन ऑफ सोल मानता है। तो ये जो हॉप है, इसके डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं। दूसरी कवि बात करता है इसमें इंट्रोडक्शन के बाद, दूसरी बात करता है उसके बेनिफिट्स बताता है।
फंक्शंस बताता है किसके, हॉप के, बेनिफिट्स ऑफ हॉप, बेनिफिट्स ऑफ हॉप बताता है वो। सेकंड में एडवांटेज बोल सकते हैं हम, एडवांटेज, बेनिफिट्स ऑफ हॉप फंक्शन। और उसमें पहला ये फंक्शन बताता है कि जो हॉप है वो हमारी नेगेटिविटी को नष्ट करती है। हॉप किल्स नेगेटिविटी, कि हमारी जो क्या है नेगेटिविटी है, नेगेटिव जो थॉट्स आते हैं, फीलिंग्स आती है, उसको नष्ट करती है। पहला जो हॉप का मेन फंक्शन है वो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचारों को नष्ट करना। पॉजिटिव विचार आने चाहिए। जैसे वर्तमान में लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, हम सब अपने घरों में क्या है कैद है, लेकिन हमें क्या है, हॉप है, उम्मीद है कि एक दिन ये लॉकडाउन क्या होगा, खुलेगा, कोरोना पर हम क्या होंगे, जीतेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। तो जो हॉप है वो हमारे नेगेटिव थॉट्स को क्या करती है, नष्ट करती है। और नेगेटिव थॉट्स को नष्ट करने के बाद हमें क्या करती है, वो काम एंड क्वाइट, शांति प्रदान करती है। तो ये हॉप की क्या है, फंक्शन है। इसके अलावा है वो एनलाइटन्स करती है, एनलाइटन्स करती है हमारे किसको, ग्लूमी वेज को। ग्लूमी वेज का मतलब है हमारे निराशापूर्ण जो क्या है रास्ते हैं, निराशा से भरे हुए जो हमारे विचार हैं, उनको क्या करती है, प्रकाशित करती है। रिमूव्स हटाती है, रिमूव्स क्या करती है, हटाती है। किसको हटाती है, डार्कनेस को हटाती है। किसको हटाती है, डार्कनेस को हटाती है। तो बहुत सारे इसमें हॉप के क्या दिए गए हैं, फंक्शन दिए गए हैं। उसके बाद तीसरी का भी बात करता है डिपेंड, कि कौन कौन इस हॉप पे क्या है, डिपेंड है, डिपेंड्स हॉप। तो यहाँ पर कभी कहता है हॉप पर एवरीथिंग, प्रत्येक चीज क्या है, डिपेंड है, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो क्या हो, वर्ड हो, ठीक है, वर्ड्स हो, चाहे ट्रीज हो, चाहे नेचर हो, सारी चीज किस पे डिपेंड करती है, हॉप पे डिपेंड करती है। हॉप से ही प्रेरित होकर के हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। क्या करते हैं, हम वर्क करते हैं। हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो पास्ट था, वो भी किस पे डिपेंड था, पास्ट बताता है कि हमारा पास्ट था वो भी हॉप पे था, लेकिन हमारा जो फ्यूचर आएगा वो फ्यूचर भी किस पे डिपेंड होगा, हॉप पे डिपेंड होगा। क्योंकि हम उम्मीद करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स है, आप लोग उम्मीद करते हो भाई हमारा अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छी हमारी परसेंटेज बनेगी, तो वो हम क्या कर रहे हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं। तो अर्थात उम्मीद पे ही दुनिया क्या होती है, जीती है, कायम है। तो वो इस पॉइंट में बताता है, कभी यहाँ पर प्रकृति का एग्जाम्पल देता, बर्ड्स का देता, बर्ड्स के माध्यम से वो हमें अभिप्रेरित करने की कोशिश करता है कि एक जो बर्ड्स होता है, पक्षी होता है, वो अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए भोजन का क्या करता है, प्रबंध करता है। उनके रहने के लिए जो नेसेसरी मटेरियल्स है वो लेकर के आता है। एक जो पेड़ होता है, ठीक है, वो अपने पत्तों को छोड़ देता है इस उम्मीद में कि पुनः दोबारा क्या आएंगे, नए पत्ते आएंगे। एक कली खिलती है इस उम्मीद में कि वो पुनः खिलेगी। तो अलग अलग प्रकार के यहाँ पर कभी एग्जाम्पल से देता है, इमेज हमारे सामने रखता है किसकी, हॉप की। इसलिए कभी ये कहना चाहता है कि हमें जीवन में निराश नहीं होना है, आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए हमारा जो जीवन है वो किस पे डिपेंड करता है, हॉप पर। और ये कब से डिपेंड हो जाता है, बर्थ से। जब से हम क्या लेते हैं, जन्म लेते हैं, तब से हमारा जीवन हॉप पे डिपेंड करता है। क्योंकि बर्थ लेने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को ये निश्चित है कि हमारी एक दिन तो होनी है, मृत्यु होनी है, कि हमें मरना है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, काम करते हैं। वो किसके लिए काम करते हैं, हॉप के लिए, उम्मीद के लिए। तो ये पॉइंट इसमें बताया गया है। और हम इसकी टेक्स्ट स्टडी, हॉप इज गिवन डिफरेंट नेम्स का भी कहता है, हॉप को इज गिवन डिफरेंट नेम्स, इज गिवन डिफरेंट नेम्स यानी प्रदान किए गए हैं, विभिन्न अलग अलग नाम प्रदान किए गए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ लोग तो इसको क्या पुकारते हैं, एक्सपेक्टेशन पुकारते हैं, उम्मीद कहते हैं। कुछ लोगों के लिए तो आशा क्या है, उम्मीद है। अदर्स टर्म्स, जबकि दूसरों के लिए टर्म यानी जो ये शब्द है क्या, हॉप, इट फ्यूचर रिलेवेंस क्या है, फ्यूचर रिलेवेंस यानी उनकी भविष्य की योजना है, भविष्य की प्रासंगिकता है। भविष्य की प्रासंगिकता से मतलब ये है कभी का कि वे लोग इसे फ्यूचर रिलेवेंस के रूप में देखते हैं। अर्थात वो ये सोचते हैं कि हमारी आज जो हम सेविंग करेंगे वो सेविंग हमारे फ्यूचर में काम आएगी, हमारे बच्चों की एजुकेशन में काम आएगी। इस प्रकार से उसको फ्यूचर रिलेवेंस के रूप में देखते हैं। सम अदर्स थिंक, और अन्य जो लोग हैं दूसरे, वो सोचते हैं इट इज़ मीजर ऑफ वेनिफिकेशन, ये क्या है,
मीसर यानी माध्यम है, ऑफ बेनिफिकेशन किसका माध्यम, बेनिफिकेशन यानी एक प्रॉफिट का, एक लाभ का माध्यम है। तो ये अलग अलग लोगों के द्वारा उसको अलग अलग नाम प्रदान किए गए हैं। लेकिन पॉइंट कहता है कि टू मी यानी मेरे लिए, तो हॉप इज द क्रिएशन ऑफ सॉल। हॉप क्या है, क्रिएशन ऑफ सॉल यानी आत्मा की रचना है। अर्थात कवि हॉप को क्या मानता है, आत्मा की रचना मानता है। वो कह रहा है मेरे लिए एक्सपेक्टेशन नहीं है, मेरे लिए रिलीवेंस नहीं है, मेरे लिए मीजर ऑफ वेनिफिकेशन नहीं है, मेरे लिए तो मेरी क्या है, आत्मा की रचना है। दैट मेक अस फील प्लीजर सब, और ये आत्मा की रचना जो मुझे महसूस करवाती है, क्या महसूस करवाती है, प्लीजर सब यानी प्रसन्नता महसूस करवाती है, मुझे खुशी महसूस करवाती है, खुशी देती है, प्रसन्नता देती है। और उसी प्रसन्नता के कारण कवि कहता है लीप विथ एंथुसियाज्म, कि मैं क्या होने लगता हूँ, लीप यानी उछलने लगता हूँ। किससे उछलने लगता हूँ, एंथुसियाज्म यानी जोश और उत्साह के कारण। एंड ग्लो, और क्या होने लगता है, मेरा चेहरा चमकने लगता है। अर्थात जब व्यक्ति के अंदर क्या होता है, एक प्रसन्न होता है, और जब उसे खुशी मिलती है तो व्यक्ति खुशी में जोश से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और उस जोश के कारण उसके चेहरे पर एक नई उमंग, नई आशा आती है, जिससे उसका चेहरा क्या होने लगता है, ग्लो यानी चमकने लगता है। ये यहाँ पर कवि कहता है। अगले स्टेंजा में कवि कहता है कि इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन हॉप, कि इन पास्ट की जो हमारा भूत गया है, वी हैव सर्वाइव्ड, कि हम क्या रहे हैं, सर्वाइव्ड यानी जीवित रहे हैं। वो भी किसके कारण जीवित रहे हैं, हॉप के कारण जीवित रहे हैं। और वी सरमाइज, और सरमाइज यानी हम अनुमान लगाते हैं, कल्पना करते हैं फ्यूचर किसकी, भविष्य की। बिकॉज ऑफ हॉप, वो भी किसके कारण करते हैं, आशा के कारण करते हैं। अर्थात हमारे आगे आने वाला जो भविष्य है वो किस पे टिका हुआ है, आशा पर टिका हुआ है। और पिछला जो हमारा समय गया है वो भी किस पे डिपेंड है, आशा पर ही डिपेंड है। क्यों, क्योंकि कभी कहता है हॉप स्किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। ये एक मेन फंक्शन है हॉप का, कि जो हॉप है वो हमारी नेगेटिविटी की, जो हमारे अंदर नकारात्मक विचार है, जो नेगेटिव फीलिंग्स है, नेगेटिव थॉट्स है, उनको क्या करती है, नष्ट करती है। अर्थात जो व्यक्ति निराशा से भरा हुआ है उसे वो दूर करती है। जब व्यक्ति निराशा से दूर हो जाएगा तो फिर कभी कहता है फेलर्स की वो महसूस करवाती है काम एंड क्वाइट। काम एंड क्वाइट का मतलब है कि वह हमें क्या महसूस करवाती है, शांति महसूस करवाती है। अर्थात व्यक्ति के अंदर एक नई जोश, एक नई उमंग का वो क्या करती है, संचालन करती है। आगे कभी कहता है कि हॉप से न केवल मनुष्य अभिप्रेरित होता है, अभी तो यहाँ पर एक इमेज हमारे सामने रखता है, पक्षियों की इमेज रखता है यहाँ पर, और कहता है कि ये हॉप, ये आशा ही है जिसके कारण मेक्स दी वर्ल्ड फ्लाई, कि पक्षी क्या होता है, फ्लाई उड़ता है। और क्यों उड़ता है वो, उसे प्रेरित कौन करता है, वह हॉप ही प्रेरित करती है। और किसके लिए प्रेरित करती है, इन सर्च ऑफ फूड, कि वह भोजन की तलाश में उधर उधर जाता है। और किसके लिए जाता है भोजन की तलाश में, फॉर यंग वंस, की जो छोटे छोटे उसके क्या हैं, बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए वो भोजन की तलाश में उधर उधर जाता है। एंड मटेरियल, और क्या लेकर के आता है वो, मटेरियल यानी सामग्री लेकर के आता है, टू बिल्ड देयर होम्स, क्या करने के लिए, उसके लिए घर बनाने के लिए, घोंसला बनाने के लिए। तो ये सब किसके कारण होता है, आशा के कारण ही होता है। और इट इज हॉप, और कभी कहता है अगला एग्जाम्पल जो एक कली का देता है कि इट इज हॉप, यह उम्मीद ही होती है, दैट मेक्स ए वर्ड, वर्ड यानी जिससे कली स्टेम ब्रांच किस पर आ जाती है, शाखा पर आती है। एंड ब्लूम, और क्या होने लगती है, वो खिलने लगती है। एंड ट्रीज लूज देयर लिप्स विथ ए हॉप, और कभी कहता है कि जो पेड़ है वो भी आशा से अभी प्रेरित होता है, और इसलिए वो पेड़ लूज देयर लीव्स की अपनी पत्तियों को क्या कर देता है, यानी छोड़ देता है विथ ए हॉप, इस उम्मीद में दैट वन डे, एक दिन वो क्या हो जाएगी, वन डे यानी वन डे एक दिन, इट विल लेडन, लेडन यानी कवर्ड, ढक दी जाएगी, आच्छादित हो जाएगी विद ग्रीन वुड, किससे, हरे रंगों से। अर्थात एक दिन पुनः वो हरियाली की चादर क्या करेगी, ओढ़ लेगी। और अंत में कभी हॉप का फंक्शन बताता है, कार्य बताता है कि ये जो हॉप है क्या करती है, एनलाइटन्स करती है। एनलाइटन्स यानी प्रकाशित करती है। लाइफ्स ग्रूमी थ्रू फेयर, हमारे जीवन के ग्रूमी थ्रू फेयर यानी जो निराशापूर्ण, और थ्रू फेयर मतलब है अंधकारपूर्ण जो रास्ते हैं उनको प्रकाशित करती है। अर्थात हमारा जो अंधकार है उस अंधकार को दूर करती है और हमें किसकी ओर लेकर जाती है, प्रकाश की ओर लेकर के जाती है, नए रास्ते की ओर लेकर के जाती है। मतलब गलत रास्ते से हमें एक सही मार्गदर्शन वो क्या करती है, प्रदान करती है। और कभी कहता है एंड मेक अस फील, और उसी कारण हम महसूस करते हैं फ्रेशनेस एंड
वार्म, हम क्या महसूस करते हैं? फ्रेशनेस एंड वार्म, यानी एक तरोताजगी और गर्माहट महसूस करते हैं। अर्थात वह हॉप जब हमें एक अच्छे रास्ते पर लेकर जाती है, प्रकाश के रास्ते की ओर लेकर के जाती है, तो हम जोश और ऊर्जा से क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। ऑफ दी हेड, किसके लिए? ऑफ द डेज हेड, यानी हमारे आगे आने वाले दिनों के लिए। और अंत में अंतिम स्टेज हम कभी कहता है हॉप्स मेक लाइफ गो ऑन, कि हमारा जो जीवन है वो जीवन क्या होता रहता है? चलता रहता है। क्यों? क्योंकि लाइफ इज ए डेरिवेटिव। क्यों डेरिवेटिव? यानी उत्पन्न हुआ है, व्युत्पन्न हुआ है, क्योंकि जो जीवन है वो तो व्युत्पन्न हुआ है ऑफ द फंक्शन, कौन से कार्य से? होप, आशा से। अर्थात जीवन का नाम ही क्या है? आशा है। अर्थात व्यक्ति आशा पर ही क्या है? निर्भर है। और अंत में वो कहता है होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, की जो होप है वो तो प्रारंभ से क्या है? एक्सीलेंस है। एक्सीलेंस यानी श्रेष्ठ है, अद्भुत है। राइट फ्रॉम द डे वन इज वन। और कहीं भी कहता है कि एक व्यक्ति आशा पर तब से ही निर्भर होने लग जाता है, वन इज वन, जब से उसका क्या होता है? जन्म होता है, तब से ही वह आशा पे क्या होता है? निर्भर होता है। तो ये कवि ने इस कविता में बताया है।